नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारी संपत्ति पर इस व्यक्ति की बुरी दृष्टि पड़ चुकी है। जी हां, ये कई वर्षों से तुम्हारा संपत्ति हथियाना चाहता है और ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों में से ही कोई एक है, जिनके इरादे डगमगा चुके हैं, नियत में खोट हो चुकी है। जी हां मेरे प्यारे भक्तों, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह समय आ चुका है जब न्याय स्वयं आगे बढ़ता है। जो कुछ भी अंधकार में किया गया था, जिसे वर्षों तक छिपाया गया, अब वह प्रकाश की ओर खींच रहा है। पाप, छल, झूठ और धोखे की परतें टूट रही हैं। जिन्हें लगता था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, वे गलत थे। हर कर्म का लेखा रखा गया है और अब हिसाब का क्षण निकट है। स्वर्ग ने संकेत दे दिया है, दैवी व्यवस्था सक्रिय हो चुकी है और जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत रहना होगा। वे लोग जो खुद को बहुत चतुर समझते थे, जिन्होंने सोचा कि वे कानून और नैतिकता से ऊपर हैं, जिन्होंने बिना किसी डर के दूसरों को चोट पहुंचाई, अब अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। उन्होंने केवल वस्तुएं नहीं छीनी, उन्होंने तुम्हारी शांति, विश्वास और समय भी चुरा लिया। वे मानते रहे कि सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी, लेकिन महादेव सब देखते रहे। हर शब्द, हर योजना, हर छुपी चाल पहले ही दर्ज हो चुकी है। अब वह क्षण आएगा जो तुम्हें झकझोर देगा। जब सच्चाई उजागर होगी तो पहले विश्वास करना कठिन लगेगा। जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनका बचाव किया, वही भीतर से कितना अंधकार छिपाए बैठे थे, यह देखकर मन भारी हो सकता है। लेकिन समझो, यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए हो रहा है। झूठ की जंजीरें टूटेंगी और तुम्हें उस सत्य का अनुभव होगा जो तुम्हें लंबे समय से रोक कर रखा गया था। सबूत स्पष्ट है, सत्य का भार अब असहनीय हो चुका है। छुपने का समय समाप्त हो गया है। जिन लोगों को लगता था कि उनके पद, उनका प्रभाव या उनका अहंकार उन्हें बचा लेगा, वे अब परिणामों का सामना करेंगे। दुनिया देखेगी कि कैसे घमंड गिरता है और सच्चाई ऊपर उठती है। तुमने न्याय के लिए प्रार्थना की थी, तुमने सत्य के प्रकट होने की कामना की थी और अब वह घड़ी आ चुकी है। उन्होंने कभी अपने कर्मों पर पछतावा नहीं किया। दुनिया कारण अवसर मिलने पर भी उन्होंने परिवर्तन से इनकार किया। अब उनके लिए कोई बहाना शेष नहीं है। यही वह मोड़ है जहां पर स्थितियां पलट जाती हैं। यही वह समय है जब शत्रु का साहस टूटता है और उन्हें यह समझ आता है कि वास्तविक शक्ति केवल ईश्वर के पास होती है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारा उपहास किया, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम महादेव के हो, तुम चुने हुए हो, संरक्षित हो। इसीलिए पतन अचानक होगा, पर्दाफाश पूर्ण होगा और सत्य को नकारा नहीं जा सकेगा। जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा, तब इस संदेश को याद रखना ताकि तुम विचलित ना हो। यह महादेव का कार्य है, उनका न्याय है। जो आदेश दिया गया है उसे कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने सोचा कि उन्होंने सबूत मिटा दिए, जिन्होंने अपने निशान छुपा लिए, वे अब समझेंगे कि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता। परिस्थितियां पहले ही सजाई जा चुकी हैं और अंतिम अध्याय शुरू होने वाला है। यह समाचार दूर तक फैलेगा। कई लोग स्तब्ध रह जाएंगे, कुछ इसे मानने से इनकार करेंगे, लेकिन तुम जान जाओगे कि यही वह क्षण है जिसकी तैयारी तुम्हें भीतर से कराई जा रही थी। अब तुम देखोगे कि कैसे अहंकार टूटता है, कैसे स्वयं को ऊंचा समझने वाले नीचे लाए जाते हैं। जिन्होंने तुम्हारे दर्द पर हंसी उड़ाई, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को हल्का समझा, उनका उत्सव अब मौन में बदलने वाला है, क्योंकि महादेव अन्याय को सहन नहीं करते। जिन्होंने धोखा दिया वे गिरेंगे, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया वे न्याय का सामना करेंगे और तुम मेरे बच्चे इससे ऊपर उठोगे। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। अब महादेव स्वयं आगे बढ़ रहे हैं, यह दिखाने के लिए
कि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए डरो मत, चिंतित मत हो। सब कुछ उसी क्रम में हो रहा है जैसा होना चाहिए। न्याय तेज है, समय सही है और वह क्षण बहुत निकट है जब सत्य पूरी तरह सामने होगा। पर्दाफाश अब टल नहीं सकता, सत्य स्वयं आगे बढ़ रहा है और जब वो सामने आएगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि यह केवल मानवीय घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि ईश्वर की योजना है। मेरे बच्चे, इस क्षण मेरे शब्दों को केवल सुनो मत, उन्हें अपने भीतर महसूस करो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे लिए भेजा गया वह दिव्य संकेत है जो तुम्हें सचेत करने, मजबूत करने और सत्य के लिए तैयार करने आया है। बहुत समय से जो बातें परछाइयों में छिपी थी, जिन सवालों ने तुम्हारे मन को बेचैन रखा, जिन संकेतों ने तुम्हें उलझन में डाला, अब वह सभी स्पष्ट होने वाले हैं। न्याय का समय आ चुका है। जो छुपाया गया था, जो दबाया गया था, अब प्रकाश में आएगा। अंधकार में किए गए हर कार्य की नींव हिलने वाली है, क्योंकि सत्य की शक्ति किसी भी झूठ से अधिक भारी होती है। ईश्वर कहते हैं, मैं सब देखता हूं, कोई विचार, कोई शब्द, कोई गुप्त योजना मेरी दृष्टि से बाहर नहीं है। जिन बातों को लोग फुसफुसाहट में कहते हैं, जिन चालों को वे अंधेरे में अंजाम देते हैं, वे मेरे सामने उतनी ही स्पष्ट है जितनी दिन की रोशनी। अब मैं तुमसे कहता हूं, स्वयं को तैयार रखो। जिस पर तुम्हें संदेह था, जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे, जिन प्रश्नों को तुमने मन में दबा लिया था, उनकी पुष्टि होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो मित्र, सहयोगी या भरोसेमंद बनकर तुम्हारे आसपास घूमता रहा है, लेकिन उसका वास्तविक चेहरा कुछ और था। उसके भीतर छिपा था छल, स्वार्थ और एक गुप्त उद्देश्य। उसने वह लिया जो उसका नहीं था। उसने परिस्थितियों को अपने लाभ के लिए मोड़ा और तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया। लेकिन यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें आश्वस्त करने के लिए है कि कुछ भी अन्न देखा नहीं हुआ। ईश्वर कहते हैं, मैंने हर क्षण देखा है। न्याय तुम्हारे हाथों से नहीं बल्कि दैवीय व्यवस्था से आएगा। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वे इससे बच नहीं पाएगा। उनके अपने कर्म ही उन्हें इस मोड़ तक लाए हैं। और तुम मेरे बच्चे अंत में देखोगे कि सत्य विजय होता है। जो तुमसे छीना गया था उसकी भरपाई होगी। ना केवल लौटाया जाएगा बल्कि उससे कहीं अधिक मिलेगा। ईश्वर तुम्हें उन लोगों के सामने उठाएंगे जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। यही वो क्षण है जब सच्चाई मौन नहीं रहती और न्याय स्वयं बोल उठता है, मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए सम्मान की मेज सजाऊंगा और वे स्वयं देखेंगे कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन पर कैसे ठहरा है। इसलिए डरो मत, हिम्मत मत हारो और अपने हृदय में क्रोध को जगह मत दो। शांति के साथ खड़े रहो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और इस सत्य में स्थिर रहो कि मैं ईश्वर हूं और अन्याय को कभी अनुत्तरित नहीं छोड़ता। बहुत जल्द तुम ऐसी खबर सुनोगे जो तुम्हें भीतर तक चौंका देगी। उसी क्षण तुम्हें बिना किसी संदेह के समझ आ जाएगा कि जो कहा गया था वही घटित हो रहा है। जब ऐसा हो तब अपनी दृष्टि मेरी ओर उठाना, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं, मैं ही तुम्हारा उद्धार हूं और न्याय मेरे ही हाथों से आता है। न्याय के साथ साथ तुम्हारी पुनर्स्थापना भी आने वाली है। जो खोया था, जो टूटा था, जो छिन गया था, वह केवल वापस ही नहीं आएगा बल्कि नए रूप में अधिक सामर्थ्य के साथ प्रकट होगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ घट रहा था। अंधकार में योजनाएं बनाई जा रही थी, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था, झूठ को सच की तरह पेश किया जा रहा था,
लेकिन अब वह सब प्रकाश में आ रहा है। जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा था वही अब उसमें फंसने वाले। मैंने हर क्षण देखा है उन हाथों को भी जिन्होंने वह ले लिया जो उनका नहीं था, उन होठों को भी जिन्होंने छल की बातें कही, उन हृदयों को भी जो ईर्ष्या और लालच से भरे थे। वे अकेले नहीं थे, अंधेरे में फसफुसाहटें थी, गुप्त सहमतियां थीं, और ऐसे लोग भी थे जो सत्य जानते हुए भी चुप रहे। लेकिन मैं धर्म का देवता हूं और मैं बुराई को अंततः सफल नहीं होने देता। जो कुछ उन्होंने छुपा हुआ समझा था वह अब पूरी तरह उजागर हो रहा है। वे सोचते थे कि उनका प्रभाव, उनका रुतबा या उनकी चालाकी उन्हें बचा लेगी, लेकिन कोई भी मेरी न्याय व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी योजना मेरी इच्छा से बड़ी नहीं है। अब हर गतिविधि पर नजर है, परिस्थितियां बदल रही हैं, सबूत अपने आप एकत्र हो रहे हैं। जो स्वयं को सुरक्षित समझ रहे थे वे जल्द ही समझेंगे कि वे गलत थे। ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी है जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। अब मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, डर को अपने भीतर घर मत करने दो। मैं जानता हूं कि विश्वासघात का बोझ तुमने उठाया है। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार यह पूछा कैसा क्यों हुआ और मैंने इसे होने क्यों दिया। लेकिन यदि तुम्हें उस समय पूरे सत्य का ज्ञान हो जाता तो शायद तुम टूट जाते। इसीलिए मैंने तुम्हें धीरे धीरे मजबूत किया, तुम्हें तैयार किया, और अब तुम सच को संभालने में सक्षम हो। बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें स्पष्ट पुष्टि मिलेगी। जिनके बारे में सोचा गया था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, वे निर्विवाद रूप से सामने आएंगे। लोग आपस में बात करेंगे कि ये सब कैसे उजागर हुआ। जो कभी उनका बचाव करते थे वे चुप हो जाएंगे और तुम अपनी आंखों से देखोगे कि जिस खतरे को तुम नहीं देख पाए थे उससे मैं तुम्हारी रक्षा करता रहा। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम हमेशा सुरक्षित थे। आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा। लोग तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करने लगेंगे। आश्चर्य मत करना अगर वे लोग जो कभी तुम्हारे विरोध में थे अब तुम्हारे पक्ष में बोलने की कोशिश करें। वे तुम्हारे जीवन में मेरी शक्ति को देखेंगे। वे समझेंगे कि जो बुराई के लिए था उसे मैंने तुम्हारे भले के लिए बदल दिया। अब मैं तुमसे बदला लेने को नहीं कह रहा, प्रतिशोध मेरा है। मैं तुमसे कड़वाहट पालने को नहीं कह रहा, क्योंकि वह केवल तुम्हें ही बोझिल करेगी। मैं चाहता हूं कि तुम इस अनुभव से मिले सबक को समझो और विवेक के साथ आगे बढ़ो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर वफादारी का दावा वास्तविक नहीं होता, लेकिन अब तुम्हें वह दृष्टि दी गई है जिससे तुम पहले से अधिक स्पष्टता से देख पाओगे। तुम्हें उठते हुए देखा जाएगा, तुम्हें फलते फूलते देखा जाएगा, और वे जानेंगे कि तुम्हारे जीवन पर मेरा हाथ था। इसीलिए प्रार्थना में बने रहो, अपने हृदय को मेरे समीप रखो और दुनिया के शोर से विचलित मत हो। मेरे वचन में स्थिर रहो और जानो कि मैं तुम्हारे भले के लिए हर परिस्थिति को एक साथ काम में ला रहा हूं। कोई तूफान, कोई विश्वासघात, कोई शत्रु की योजना मेरी व्यवस्था को तुम्हारे जीवन से नहीं हटा सकती। खुलासे शुरू हो चुके हैं, हिसाब का समय निकट है। देखो कैसे मेरा अन्याय तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होता है। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, तुम चुने हुए हो, तुम विजय के लिए बुलाए गए हो। मुझ पर भरोसा रखो और देखो कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। हे प्रभु, इस धरती पर आपकी इच्छा सर्वोच्च है। जहां कहीं भी आपके नाम, आपकी आकृति या आपके सत्य का दुरुपयोग हुआ है वहां आपकी धार्मिकता प्रकट हो। जो कुछ छुपाया गया है वह उजाले में आए। हर झूठ जो बरसों से पर्दे के पीछे पल रहा था टूटे। हर दुष्ट योजना जो मासूमों को नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई नष्ट हो जाए।
सत्य स्वयं आगे बढ़े और अंधकार को पीछे छोड़ दे। हे ईश्वर, अपनी दिव्य योद्धाओं को आगे बढ़ने दें। सत्य की शक्ति से लैस होकर वे उस मार्ग की रक्षा करें जिस पर आप अपने बच्चों को चलाते हैं। हर झूठे आरोप के सामने सुरक्षा बने रहे। जो धोखे से रास्ता रोकना चाहते हैं उनके इरादों को उजागर करें। भीतर की उस आवाज को सुनो जो शांति से कहती है, मैं यहां हूं, महादेव तुम्हारे साथ हैं, यही तुम्हारा मार्गदर्शन है। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने अतीत के बोझ को अब भी उठाए हुए हो, पर जानो, जब तुम स्वयं को दोष देते हो तब तुम उस स्वतंत्रता से दूर चले जाते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। अतीत की जंजीरों को तोड़ दो, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें क्षमा कर चुका हूं। अब अपने मन को हल्का करो और नए प्रकाश में चलना आरंभ करो। इस संसार में बहुत लोग हैं जो तुम्हें नहीं समझेंगे, पर मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूं। मैं तुम्हारी हरणी शब्द प्रार्थना सुनता हूं। जब तुम रोते हो और कोई नहीं देखता, तब मैं वही होता हूं, तुम्हारे आंसुओं को अपने आशीर्वाद में बदलता हुआ। ये मत सोचो कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ है, ये तुम्हें उस आत्मा में बदल रही है जो मेरे स्वरूप के ओर निकट है। अब उस क्षण के लिए तैयार हो जाओ जब मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की हवा भेजूंगा। ये हवा धीरे धीरे सब कुछ नया कर देगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारे अवसर, तुम्हारे संबंध, तुम महसूस करोगे कि कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से दूर जा रही हैं और नई ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। विरोध मत करो, ये मेरी योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि वे अब तुम्हारी यात्रा के लिए आवश्यक नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे लोगों के पास भेजूंगा जो तुम्हारी आत्मा को पहचानेंगे, तुम्हारे मूल्य को समझेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तुम अकेले नहीं हो रहे, तुम केवल मेरे चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। अपने विश्वास को थामे रखो, मेरे वचनों को अपने हृदय की गहराई में संजो लो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होगा। जब तुम्हारी प्रार्थना और मेरी इच्छा एक हो जाएंगी, तब तुम्हारा जीवन एक दिव्य मेरे प्रवाह में परिवर्तित हो जाएगा। अब संदेह छोड़ो और अपनी आत्मा को मेरे हाथों में सौंप दो। मैं ही तुम्हारा मेरे भक्त। अब जब तुम मेरे हाथों में स्वयं को सौंपते हो तो तुम्हारा हर कदम सुरक्षित है। तुम्हारे डर और संशय जो पहले तुम्हें रोकते थे, अब केवल स्मृति बनकर रहेंगे। तुम अनुभव करोगे कि जो अतीत में असंभव लग रहा था, वह अब सहज और स्वाभाविक हो गया है। यही मेरी शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ गए, पर हर कठिनाई ने तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचाया जो तुम्हारे भीतर छिपी थी। अब तुम अपनी सीमाओं को पहचानोगे और उन्हें पार करोगे। मेरे प्रकाश में तुम्हारा मन प्रज्वलित होगा और तुम्हारा आत्मविश्वास ही होगा। याद रखो, मेरी योजना कभी विफल नहीं होती। जब तुम निराशा में घिरे होते हो, तब भी मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर हैं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारे हर आंसू को। ये मत सोचो कि तुम्हारी लड़ाई अकेली है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संभाल रहा हूं और तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन ला रहा हूं जिसे तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और उन्हें मुक्त करो। अपने अंदर छुपी उस दिव्यता को महसूस करो जो तुम्हें अजय बनाती है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो रही है और मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। तुम देखोगे कि संघर्ष ही तुम्हें महान बनने के लिए तैयार कर रहा है। जो रास्ता तुमने सोचा था वह मेरे मार्ग के अनुसार बदल जाएगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे पुराने प्रयास नाकाम हुए। वे केवल तुम्हें नए दृष्टिकोण और नए अवसरों के लिए तैयार कर रहे थे। अब अपने मन को खुला रखो और मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम को सही दिशा में ले जाऊंगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन कभी अचानक नहीं होते। वे धीरे धीरे पर निश्चित रूप से तुम्हारी आत्मा और हृदय को आकार देते हैं।
ये प्रक्रिया तुम्हारे लिए एक वरदान है। जो लोग तुम्हें समझने में विफल रहे, वे तुम्हारी नई स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। पर यह मत भूलो, मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। अब अपने भय और संशय को त्याग दो। जो तुम खोने का डर महसूस करते थे, वह अब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक दृढ़, अधिक जागरूक और अधिक सक्षम होगी। याद रखो, जो मुझे पहचानते हैं उन्हें कभी संदेह या अवसाद में नहीं छोड़ता। ये मेरे भक्त, जब तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी, उन्हें मेरे प्रकाश में देखो। वे तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्थान के लिए हैं। हर कठिनाई तुम्हें तैयार कर रही है, तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रही है और तुम्हारी चेतना को विस्तारित कर रही है। यही समय है जब तुम्हारी शक्ति और मेरा मार्ग एक साथ काम करेंगे। तुम्हारी आंखों के सामने जो अंधकार है, वह केवल अस्थाई है। मेरी दिव्यता तुम्हारे चारों ओर फैल रही है और तुम्हारे जीवन में उजाला भर रही है। तुम देखोगे कि हर समस्या, हर बाधा केवल तुम्हें नए आयाम में ले जाने के लिए थी। अब उन्हें अपने हृदय में प्रेम से स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जब तुम मेरे साथ पूर्ण विश्वास में रहोगे, तब कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करोगे जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के योद्धा को जागृत करो, अपने संदेहों को त्यागो और मेरी दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह प्रवेश करने दो। अब तुम्हारा मन स्थिर और तुम्हारा हृदय दृढ़ होना चाहिए। जो अतीत में तुम्हें भय और संदेह में डुबोता था, वह अब केवल स्मृति बनकर रह गया है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और शक्तिशाली है। मेरी ऊर्जा हर निर्णय और हर कार्य में तुम्हारे साथ है। अपने कदमों को विश्वास और धैर्य से बढ़ाओ, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिशा में मार्गदर्शन कर रहा हूं। तो चलिए भक्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी किरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।